हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अपने ब्लॉगर वेबसाइट में एक एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे क्रिएट करें और उसको हम सबमिट करें ताकि हमारी जो पोस्ट है वो रैंक हो सके और एक हम परफेक्ट अर्निंग स्टार्ट कर सकें। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं यार कि और यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि भाई हाउ टू क्रिएट एसईओ फ्रेंडली पोस्ट। इस वीडियो में आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक एसईओ फ्रेंडली पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसको रैंक करा सकते हैं। मैं कुछ टूल को भी डिस्कस करूंगा जिससे आप एक एसईओ फ्रेंडली पोस्ट क्रिएट कर सके। देखो, हमारा जो कंपटीशन है वो एक वर्डप्रेस वेबसाइट पर जो पोस्ट क्रिएट कर रहा है पर्सन उसके साथ है। तो उसके पास बहुत सारे टूल्स हैंगे, बहुत सारे प्लगइन्स हैं जिसकी मदद से वो बहुत ही इजी वे में एक एसईओ फ्रेंडली पोस्ट क्रिएट कर पाता है। लेकिन ब्लॉगर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि उनके वर्डप्रेस में उनके पास हैगा रैंक मैथ और योस्ट प्लगइन है। ये क्या करते हैं, प्लगइन स्टेप बाय स्टेप पर्सन को गाइड करते हैं कि आपने मेटा टैग सही नहीं लगाया, या आपका जो टाइटल है वो लेंदी है, या फिर आपने पैराग्राफ में हेडिंग्स नहीं बनाई हैं, आपने बैकलिंक्स नहीं वहां पर दिए हैंगे, इंटरनल बैकलिंक्स, एक्सटर्नल बैकलिंक्स, या फिर आपने फीचर इमेज एक परफेक्ट नहीं लगाया। लेकिन ब्लॉगर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो जिससे कि हम मिसगाइड हो सकते हैं या फिर हमें लगता है कि हमने पूरा कंप्लीट एसईओ किया है या नहीं किया है। इस वीडियो में हम एक एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और पूरा प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, और वो टूल भी बताऊंगा जिस टूल से हम परफेक्ट तरीके से पूरा एसईओ को चेक कर सकते हैं और वो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। सेकंड बात कर लेते हैं कि इसमें ये जो वीडियो है इसमें 4 वीडियो और आने वाली हैं कि हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम डेटा क्या कहते हैं, किस तरीके से हम स्कीमा टाइप का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम एफएक्यूज वगैरह लगा सकते हैं जो एक परफेक्ट वीडियो की तरफ ले जाता है हमें और हमारा एक एसईओ फ्रेंडली पोस्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। देखिए, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर चीजों को समझ लेते हैं। चुकेंगे अपने डैशबोर्ड में, यहाँ पे ब्राउजर मैंने ओपन कर लिया है और अभी चलते हैं अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में। तो यहाँ पर देखो, साइड बार में आपको दिख जाएगा पोस्ट क्रिएट, इस पर क्लिक करेंगे और न्यू पोस्ट पे क्रिएट करेंगे। तो ये कुछ इंटरफेस ऐसा आ जाएगा। और पिछली वीडियो में मैंने बता दिया जिसमें मैंने पेज क्रिएट करके बताया था आपसे कि किस तरीके से हम यहाँ पर HTML व्यू और कंपोज व्यू कर सकते हैं। बाकी यहाँ से हम बैक, अंडू और रीडू कर सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर MS वर्ड की तरह ही है। अगर आपने MS वर्ड अगर चलाया है, एक्सेल वगैरह चलाया है, तो वहाँ पर जो सेटिंग्स होती हैं वो सारी नॉर्मल सेटिंग्स हैं यहाँ पर। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं। टाइटल वगैरह जैसे कि हेडिंग 1, हेडिंग 2 ये सब सेलेक्ट करना है, मेजर हेडिंग या पैराग्राफ, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ से अपने जो हमारा जो हेडिंग है उसको स्मॉल, छोटा, बड़ा ये सारी चीज़ें करेंगे। बोल्ड आपको पता ही होगा, सारी चीज़ें वही हैंगी MS वर्ड से रिलेटेड। बाकी बैकलिंक्स वगैरह हम यहाँ से लिंक को वहाँ पर लिंक कर सकते हैं और इमेज और वीडियो वगैरह जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। यूट्यूब की अगर वीडियो अगर है आपके पास, है आपका यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ से भी आप डाल सकते हैं। इमोजी वगैरह जो है यहाँ पर आप सेलेक्ट करके अपने पैराग्राफ में या फिर अपने हेडिंग के अगल बगल में जहाँ भी आप यूज़ करते हैं, जैसे आप चैटिंग करते हैं, क्योंकि हमें जो लिखना होता है, ऑडियंस है, तो वो इंगेज करे, थोड़ा सा हमसे कनेक्टिविटी करे, कनेक्ट रहे। ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना पड़ता है। प्रीव्यू करके भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ से पब्लिश होता है। और अभी हम चलते हैं उस टूल पे जिस टूल पे है हमें एक एसईओ फ्रेंडली पोस्ट जो हमें क्रिएट करनी हैंगी, हम उस टूल पे क्रिएट कर सकते हैं किस तरीके से। तो सिंपल सा आपको गूगल पे लिखना है कंटेंट एनालाइज, TOOL टूल। जब हम लिखेंगे तो सबसे टॉप में सैमरस आ जाएगा और उसके बाद जो आ जाएगा यहाँ पर हमारा कंटेंट एनालाइज एसईओ रिव्यू टूल। इस पे हमें सिंपल सा क्लिक करना है और फिर वो हमारा टूल ओपन हो जाएगा। ये ओपन हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर अलग से आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
और इस तरीके का हमारा ये टूल है। और इस टूल में जब यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन ग्रेड लिखा हुआ है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्रेड दिखाएगा कि लो है, मीडियम है, हाई है, आपने कितना एसईओ कंप्लीट कर दिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा। अब जैसे आपका कंटेंट है, जैसे हम आज क्रिएट करेंगे व्हाट इज वेब स्टोरी। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो मुझे कुछ यहाँ पर आर्टिकल वगैरह जो है वो दिखा रहा है कि व्हाट इज़ वेब स्टोरी क्या है, ये सारी चीज़ें। तो जो पीपल ऑल्सो आस्क वाला सेक्शन है, मैं यहाँ से ही सारी चीज़ें को पिकअप करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये लोग पूछ रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम यहाँ से ही लिखें। और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, और बहुत सारे टूल्स के बारे में भी बता दूंगा जो गूगल के खुद के टूल हैं, और साथ में जो वेबसाइट वाले टूल हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो मैं यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ कुछ व्हाट इज स्टोरी इन ब्लॉगिंग एंड हाउ यू डू मेक अ वेब स्टोरी एंड इज गूगल वेब स्टोरी फ्री। तो ये सारे लोग पूछ रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है। तो मैंने कंटेंट को पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है, और इसको जैसे मैं टाइटल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर सिंपल सा पेस्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर टाइटल को डालना है। वो कह रहा है फोकस की क्या है, कीवर्ड क्या है आपका, तो कह रहा लो अभी हैगा। और हमारा जो कीवर्ड रिसर्च है वो थोड़ा सा रेड दिखा रही है, और हम यहाँ से उस कीवर्ड को देख भी सकते हैं कि कितना ईजी है कीवर्ड, या कितना उसका कंपटीशन है वगैरह, सारा कुछ ये दिखा देगा। और ये कीवर्ड भी देखो सजेस्ट कर रहा है कि व्हाट इज़ गूगल वेब स्टोरी। ऐसा आप कीवर्ड डालोगे तो ऐसा ये सजेस्ट कर रहा है, जो कि हाई चांसेस हैं आपके। तो देखो ये बहुत सारी चीज़ें आपको गाइड करेगा। तो फिर मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसको और कॉपी कर लेते हैं, और फिर बैक यहाँ से कट कर देते हैं, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। और इसने बता दिया कि भाई आपने कंप्लीट कर दिया है, 14% एसईओ हो चुका है। और ये एग्जांपल में दिखा रहा है कि इस तरीके से कुछ दिखेगा जब आपका वो हो जाएगा। तो यहाँ पर एंटर पेज टाइटल, तो यहाँ हमें टाइटल डालना है। तो टाइटल जैसा कि हमारा है वेब स्टोरी क्या है और वेब स्टोरी कैसे बनाएं। तो यहाँ पर वेब स्टोरी क्या है हम टाइटल में पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद देते हैं और ये डंडा कहते हैं इसको। और उसके बाद दोबारा से हम वेब स्टोरी कैसे, ब्लॉगर पर वेब स्टोरी कैसे बनाएं, ये भी लोग बहुत पूछ रहे हैं। तो इसको भी हमें पेस्ट कर देना है, और ये जो है इसको भी कॉपी करके हम कुछ इंग्लिश वर्ड भी इसमें पेस्ट कर सकते हैं। अब देखो ये गाइड कर रहा है हमें स्टेप बाय स्टेप कि आपने जो कीवर्ड एक परफेक्ट कीवर्ड डाल दिया है, दूसरा आपने फोकस कीवर्ड जो डाल दिया है वो भी एक परफेक्ट डाल दिया है, टाइटल आपका परफेक्ट बन चुका है। उसके बाद ये दूसरा कह रहा है कि दिस पेज टाइटल इज टू लॉन्ग, 20 कैरेक्टर्स अवेलेबल, है ना। तो 80 to 60 कैरेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये परफेक्ट है, मैं इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहा। और यहाँ पर ये कह रहा है एंटर अ मेटा टैग डिस्क्रिप्शन, तो हम मेटा टैग भी डाल सकते हैं। तो अपने जाएंगे हम यहाँ पर, और या इसमें से कुछ हम यहाँ वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी किया और यहाँ पर हमने मेटा टैग में पेस्ट कर दिया। तो देखो इस तरीके से दिखा रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल में कि व्हाट इज़ वेब स्टोरी, ऐसा कुछ दिखेगा, और मेटा डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें जो हमने डाली हैं वो दिखेगा। तो इसमें कह रहा है दिस फोकस कीवर्ड व्हाट इज़ वेब स्टोरी डज नॉट अपीयर इन मेटा टैग डिस्क्रिप्शन। तो वो कह रहा है कि देखो अभी जो आपने मेटा टैग डिस्क्रिप्शन डाला है इसके अंदर व्हाट इज़ वेब स्टोरी वो मेंशन नहीं है। तो वो की इंग्लिश कीवर्ड की बात कर रहा है। तो जैसे ही हम इस इंग्लिश कीवर्ड को कॉपी करके अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ तो लिखा है व्हाट इज़ वेब स्टोरी, लेकिन फिर भी वो कह रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ वो देखो ग्रीन हो जाएगा, है ना। तो हमें इंग्लिश वर्ड का भी यूज़ करना है और हिंदी वर्ड का भी यूज़ करना है, तो ये थोड़ा सा परफेक्ट हो जाएगा। तो ये समझने में थोड़ी सी हमें ईजीनेस हो जाएगी। देखो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है। इस तरीके से आप पूरा एक परफेक्ट एसईओ फ्रेंडली पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ये कह रहा है द मेटा डिस्क्रिप्शन लॉन्ग 45 कैरेक्टर टू अवेलेबल 200-160। देखो 150 कैरेक्टर लिख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर जो लॉन्ग हो गया है वो तो वो हमें कह रहा है कि बहुत लॉन्ग हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो देखो दोनों ग्रीन हो चुका है, तो इसका मतलब एक परफेक्ट हमने दोनों ग्रीन हो गया है।
तो ये परफेक्ट हमने कर लिया और हमारा जो है 37% एसईओ कंप्लीट हो चुका है। ये इनपुट था। अब हम एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टिप वगैरह देख लेते हैं। तो हमने देखो 3 स्टेप ग्रीन कर लिए हैं, यहाँ पर सारे स्टेप ग्रीन कर लिए हैं और कुछ या सारे स्टेप हमारे बाकी हैं। इस तरीके से हम सारे के सारे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर पैराग्राफ वगैरह मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ वहाँ से जो मैंने लिखा है, हेडिंग 3। और ये देखो 64% हमने मीडियम पर अपना एसईओ ऑप्टिमाइज कर लिया है। तो कह रहा है द पेज टाइटल इज टू लॉन्ग, पेज का टाइटल है वो लॉन्ग है और कैरेक्टर अवेलेबल 82 to 60 कैरेक्टर यूज। इतना लॉन्ग थोड़ा सा कह रहा है, लॉन्ग है ये टाइटल, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ। और मल्टीपल हेडिंग्स डिडक्ट, यूज ओनली 1 हेडिंग, ये सही बात कह रहा है। तो यहाँ पर है, तो ये जो हेडिंग है इस हेडिंग को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि हमारे ब्लॉगर में तो है ना सब हेडिंग का वो, तो हम वहाँ से क्रिएट कर लेंगे। द फोकस कीवर्ड व्हाट इज गूगल वेब स्टोरी डज नॉट अपीयर इन हेडिंग 1, यू शुड ऐड अ इमेज। तो हमने इमेज ऐड नहीं करी है, तो ये हो सकता है फीचर इमेज का हो गया। ठीक है, हम उस वहाँ पर डायरेक्ट अपलोड कर देंगे। दिस फोकस कीवर्ड व्हाट इज गुड वेब स्टोरी डजंट अपीयर इन द इमेज नेम, है ना। ठीक है, हम ये भी डाल देंगे वहाँ पर इमेज का जो बैक में नेम होता है वो सारा बोल रहा है, कैप्शन वगैरह डालने के लिए बोल रहा है। फोकस कीवर्ड व्हाट इज द गूगल वेब स्टोरी डजंट अपीयर फॉर इमेज ऑल टैग। ठीक है, हम ये भी कर देंगे। देखो हमने यहाँ पर जो कुछ चीज़ें नहीं करी है वो हम अपने ब्लॉगर में कर देंगे। अभी हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सारी चीज़ें हमने कॉपी पेस्ट कर दी और सिंपली यहाँ पर आ गया। हम टाइटल वहाँ से उठाते हैं, जो टाइटल हमने यहाँ डाला था। ये हमारा पूरा टोटल ये टाइटल है। उसके बाद हम मेटा डिस्क्रिप्शन भी वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और आपको भी इसी तरीके से सारी चीज़ें कर लेनी है। कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया मेटा डिस्क्रिप्शन भी। तो पूरा 150 वर्ड परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है परमालिंक। तो परमालिंक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और हमारा फीचर इमेज भी यहाँ पर है। तो उसने कहा था कि भाई आपका टाइटल जो है वो यहाँ पर पेस्ट होना चाहिए। तो इसकी सेटिंग में हमें जाना है और यहाँ पर देखो ऑल टेक्स्ट बोल रहा था, वो ऑल टेक्स्ट में हमें पेस्ट कर देना और टाइटल टेक्स्ट में भी हमें वही नेम पेस्ट कर देना है। एक्सेल लार्ज भी कर सकते हैं और इमेज हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ये हमने एक परफेक्ट इमेज फीचर इमेज भी सेट कर दिया है। तो उसके हिसाब से हमारा 100% के करीब हो चुका है एसईओ। और आपको अगर नहीं पता कि कैसे किस तरीके से हम आर्टिकल लिखते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये गूगल में यहाँ से लिखता हूँ हमेशा। तो आपको टूल पे जाना है और टूल पे जाने के बाद वॉइस टाइपिंग पे जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इंग्लिश हिंदी जिसमें भी टाइपिंग करना चाहते हो आप बोलते रहेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो लिखता चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करने के बाद अभी मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हिंदी मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और ये ऑटोमेटिकली लिखना चालू हो गया। और ये नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना अच्छा आपका नेट होगा उतना ही फास्ट ये। तो देखो किस तरीके से ऑटोमेटिकली ये लिखते चले जा रहा है। और यहाँ पर जो मिस्टेक होंगी वो सारी चीज़ें आप बाद में आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर उसको रिमूव कर सकते हैं और दोबारा से वहाँ पर अगर कोई एरर आ जाए तो उसको ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप मिनिमम लिखना है आपको 300 और मैक्सिमम आप 2000 जितना भी लिख पाएँ। आपको लेंदी इसलिए लिखना है कि आप जब लेंदी लिखेंगे तो उससे हाई चांसेस हैं कि आपके एडिसन अप्रूवल जो है बहुत फास्ट मिलेगा। और दूसरी बात है कि इस समय जो शॉर्ट आर्टिकल्स हैं उनको गूगल इग्नोर करता है। और अगर डीप आप लेंदी थोड़ा सा लिखेंगे आर्टिकल तो 100% चांसेस हैं कि आपका रैंकिंग में आए और उसको वो रैंक होने के चांसेस हैं। और इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग ये सारी वगैरह भी आप अपने आर्टिकल में यूज़ करना। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते रहेंगे कि किस तरीके से हम एक स्कीमा टाइप वगैरह लगा सकें, FAQs लगा सकें, जिससे हम एक परफेक्ट SEO फ्रेंडली पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं जो हमारा
गूगल पे रैंक करें। तो इस तरीके से हम वर्डप्रेस वालों को क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिट कर सकते हैं। यही एक ऑप्शन है कॉम्पिटिट करने का। तो मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ें, वो टूल भी बता दिया, और किस तरीके से मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ वो भी मैंने बता दिया, और किस तरीके से आप एसईओ को आप चेक कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के, और वो आप वर्डप्रेस वालों को कॉम्पिटिट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी जानकारी और अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहें ब्लॉगर से रिलेटेड। और फ्यूचर में हमारी वर्डप्रेस की सीरीज आने वाली है, तो अगर आप जैसे वर्डप्रेस में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी इस चैनल से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।